मैं आर.के. गुप्ता आज इस वीडियो लेक्चर में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत एवं मैक्स बॉर्न के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो दोनों नियम हैं वह क्वांटम फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी के मूल आधार हैं। आधुनिक भौतिकी या क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? मैक्स प्लांक से होती है। जब मैक्स प्लांक ने पहली बार बताया कि जो ऊर्जा होती है वह भी क्या होती है, पूर्णांक के रूप में होती है, अर्थात क्वांटाइज्ड होती है। बाद में आइंस्टीन साहब आए और आइंस्टीन ने कहा कि जो विकिरण होता है विकिरण में द्वैती प्रकृति होती है, अर्थात उसमें तरंग का गुण होता है और तरंग के गुण के साथ साथ उसमें कण का भी गुण पाया जाता है। उसके आधार पर उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। बाद में लुई डी ब्रॉगली ने कहा कि केवल तरंगों में ही द्वितीय प्रकृति नहीं होती है, छोटे सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, परमाणु और अणु जैसे जब सूक्ष्म कण यह गति अवस्था में आती हैं तो इससे द्रव्य तरंगे इनमें संबंधित होती है। उन्होंने लैम्डा बराबर h/mv की कल्पना किया। बाद में हाइजेनबर्ग आते हैं और हाइजेनबर्ग का हम इसमें अनिश्चितता का सिद्धांत देखेंगे। मैक्स बॉर्न का नियम है। हाइजेनबर्ग के देखते हैं। हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग दोनों का एक साथ सटीक निर्धारण करना असंभव है। अर्थात यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म कणों का यदि हम स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तो उस समय उनका संवेग ज्ञात नहीं कर पाते हैं। यदि संवेग अथवा वेग, संवेग में दोनों चीजें P बराबर mv में संवेग और या वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो उसकी स्थिति नहीं बता सकते हैं। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण समीकरण दिया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ h क्या है? प्लांक स्थिरांक है। डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता। और डेल्टा पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता। अर्थात एक चीज को हम निश्चित करने जाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है वह सदैव h/4 पाई से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत के क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं? केवल सूक्ष्म कणों के लिए यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर प्रभावी रूप से लागू होता है। बड़े पिंडों जैसे कार या गेंद का द्रव्यमान बहुत अधिक होने का उनमें यह अनिश्चितता नगण्य होती है। निश्चित कक्षाओं का अंत। इस सिद्धांत ने नील्स बोर के उस मॉडल को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इसके बजाय अब हम कक्षक की बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की केवल संभावना बताते हैं। यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उस पर उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश डालते हैं तो वह फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसकी संवेग या गति में बदल देता है। इस प्रकार उसकी स्थिति जानने के प्रयास में उसका वेग अनिश्चित हो जाता है और वेग बदल देने का तात्पर्य है कि उसका संवेग बदल जाता है। यहाँ से देखते हैं नील्स बोर ने कहा था कि किसी भी परमाणु के चारों तरफ विभिन्न स्थिर कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनमें जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। लेकिन जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों का इस प्रकार की जो वृत्ताकार कक्षा असंभव है, क्योंकि इनका स्थिति और संवेग दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी। तो जो संभावना का क्षेत्र होगा इसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। s ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल होगा। तो ये जो d और ये ऑर्बिटल्स होंगे, अर्थात नाभिक के चारों तरफ आकाशीय संरचना होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। मैक्स बॉर्न का नियम क्या है? मैक्स बॉर्न क्या कहते हैं? बॉर्न का नियम है कहता है किसी विशिष्ट स्थान पर एक कण के पाए जाने की प्रायिकता उसके तरंग फलन के परिमाण के वर्ग के बराबर होती है। यह कणों की पाए जाने की प्रायिकता बताता है। px बराबर मॉड साई एक्स स्क्वायर। यहाँ px प्रायिकता घनत्व है। अनिश्चितता का समर्थन है। यह नियम यह स्वीकार करता है कि हम सूक्ष्म स्तर पर यह नहीं बता सकते कण कहाँ है, हम केवल यह बता सकते हैं उसके कहाँ होने की संभावना अधिक है। जैसे जब कोई कण गति करता है तो उससे द्रव्य तरंग संबंधित होती है और यहाँ पर ये जहाँ पर आयाम अधिकतम है यहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना अधिक है। तो मैक्स बॉर्न बताते हैं कि ब्रह्मांड में कण कहीं पर स्थित है, यह निश्चित है। तो यदि निश्चित हो जाए तो उसके लिए जो संभावना होगी एक है।
लेकिन यदि कण की पाए जाने की संभावना शून्य हो जाए तो वह कण अनुपस्थित होगा। तो इस प्रकार मैक्स बॉर्न क्या बताते हैं कि सूक्ष्म कण की संभावना बताई जा सकती है, एग्जैक्ट उसका स्थिति नहीं बताई जा सकती। और यही क्या कहता है, निश्चितता का सिद्धांत कहता है कि स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। तो ये सभी जो नियम है, यह आधुनिक भौतिकी या क्वांटम